नमस्कार मित्रों, नई शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ। देखिए आज की शिक्षण योजना, आज कृषि विज्ञान की पशुपालन पाठ की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। और मित्रों, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और मेरी मेहनत को सार्थक करने के लिए प्लीज़ आप लोग इसे और भी शिक्षक भाइयों और बहनों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षण योजना की श्रृंखला में 8th क्लास की शिक्षण योजना लेकर के आए हैं और टॉपिक है पशुपालन। इधर कई दिनों से इस पर शिक्षण योजना बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा था, तो आज मैंने विद्यालय में समय निकालकर इसको तैयार किया। यद्यपि इस समय स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर भी और भी बहुत सारे कार्य रहते हैं विद्यालय में, जिनके मध्य समय निकाल के शिक्षण योजना तैयार करना भी ज़रूरी था। तो आज मैंने इसको बनाया है और यह पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसकी शिक्षण योजना 2 भागों में बनाने की सोची है। तो पहला भाग इसका जो है आज हमने प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये एक शिक्षण योजना में इस पूरे पाठ को नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसके लिए 2 शिक्षण योजनाएं बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हमेशा की तरह आगे बढ़ेंगे और इस बार मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है। जैसे और मैं वैसे भी कहा करती हूँ कि आप लोग इस शिक्षण योजना को यूं ही इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा इसमें कुछ संशोधन करके आप अपने तरीके से इससे कुछ सजेशन लेकर के नई शिक्षण योजना भी बना सकते हैं। तो आज हमने इसमें 4 के बजाय 5 कॉलम खींचे हैं। पहला हमेशा की तरह दिनांक, फिर विषय, फिर कक्षा और कालांश, और एक रहता है वादन कि किस वादन में आप इसको पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में भी देखिए इसमें क्या बताना है। बच्चों के घर पर कुत्ता, गाय, भैंस आदि पशुओं को पाला जाता है, अतः वह इस संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं और इसके अलावा और भी पशुओं के संबंध में नई बातें सीखेंगे। फिर है प्रकरण है पशुपालन। इसके बाद है सीखने सिखाने की सामग्री। तो इसमें दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि की नस्लों को बताता हुआ चार्ट पेपर, पशुओं की बीमारियों को दर्शाता चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, चॉक, डस्टर आदि। और दीक्षा ऐप के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको आप अवश्य प्रत्येक कक्षा शिक्षण में प्रयोग करें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ। तो इसमें है क्रम संख्या, शिक्षण के चरण, समय और आकलन। शिक्षण का आरंभ ये पहला चरण है। तो इसमें शिक्षिका बच्चों को कक्षा में व्यवस्थित ढंग से बैठाकर कक्षा का परिवेश स्वच्छंद तथा अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने के लिए बातचीत आरंभ करती हैं और इस तरह के परिवेश में बच्चों का संकोच दूर हो जाता है, वो स्वच्छंद होकर अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार के वातावरण में लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे तरीके से होता है और इसके लिए अनुमानित समय होगा 5 मिनट। आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर एवं सहभागिता। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी, बच्चे उत्तर बताएंगे, या जो कोई बात बच्चों के समझ में नहीं आएगी तो वो शिक्षिका से पूछ सकते हैं। इस प्रकार बच्चों की और शिक्षक की सहभागिता रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं दूध किन किन बच्चों को पसंद है। बच्चे उत्सुकता पूर्वक जवाब देते हैं। जिनको दूध पसंद होता है वो इसको बताते हैं कि दूध हमें पसंद है। फिर अगला प्रश्न पूछती है हम सब पशु क्यों पालते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं पशु दूध के लिए पालते हैं, गोबर के लिए पालते हैं, खेती के काम आता है। फिर आगे बढ़ते हुए शिक्षिका बताती हैं कि आदिकाल में मनुष्य पेट भरने के लिए भोजन के रूप में, मांस के लिए और वस्त्र के रूप में खाल जानवरों से प्राप्त करता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी पशुओं को पालना आरंभ कर दिया। आज मनुष्य उनको आश्रय प्रदान कर रहा है, पर्यावरण की विभिन्नताओं से उनका बचाव कर रहा है, उनमें उच्च गुणों को विकसित करते हुए पशुधन के रूप में उनका पोषण कर रहा है। इस प्रकार पशुधन क्या है ये भी बच्चे जान जाएंगे। पशुधन में पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश तथा कुक्कुट, मुर्गी आदि सम्मिलित हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक शिक्षिका के द्वारा बताई गई बात को सुनते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा चरण, शिक्षण के मध्य में। इसके लिए अनुमानित समय है 25 मिनट और आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षिका बच्चों का कक्षा में ध्यान बनाए रखने के लिए एवं रुचि जागृत करने के लिए उनसे प्रश्न पूछती हैं। शिक्षिका पूछती हैं हम पशुओं को क्यों पालते हैं। बच्चे बताते हैं दूध प्राप्त करने के लिए।
फिर शिक्षिका बच्चों से पुस्तक में पशुपालन पाठ को खोलने के लिए कहती हैं। सभी बच्चों से पुस्तक में देखने को कहती हैं और शिक्षिका पाठ को पढ़ते हुए बताती हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा पशु भारत में हैं। दूध के औसत उत्पादन में हम डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इसका कारण यह है कि हम पशुपालन के पीछे जागरूक नहीं हैं। पशुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में दूध, मांस आदि पदार्थों के साथ साथ जैविक खाद, चमड़ा, गोबर, गैस आदि ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। फिर बताती है पशुधन विकास की आवश्यकता। दूध की आवश्यकता पूर्ति होती है, कृषि में पशुओं का उपयोग किया जाता है, जैविक खाद की प्राप्ति होती है और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे शिक्षिका के द्वारा बताई गई बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर है पशुधन विकास के मूलभूत तत्व। इसमें देखिए नस्ल है पहला, प्रजनन, नस्ल सुधार कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर है पोषण भी पशुओं के लिए आवश्यक है। अगर उनका पर्याप्त पोषण किया जाएगा तभी वो स्वस्थ रह सकेंगे। और पोषण में प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि आवश्यक है। फिर है संरक्षण, उनका उचित प्रकार संरक्षण किया जाए। फिर पशु प्रबंधन, इसमें पशु स्वास्थ्य, पशु की सफाई, दुग्धशाला की सफाई, दूध दोहने का बर्तन, दूध दोहने वाला, दोहन विधि, चारा पानी, दूध रखने का बर्तन और विधि, इन सब चीज़ों पर महत्वपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए और उनका उचित तरीके से पालन होना चाहिए। इस प्रकार पशुपालन तथा डेयरी उद्योग से देश को बहुत लाभ हो रहा है। इससे रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर की जा सकती है। इन सब चीज़ों के मध्य शिक्षिका बच्चों को आनंदित करने के लिए और उनका रुचि और उत्साह बनाए रखने के लिए तथा लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए गतिविधि का आयोजन करती हैं। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करती हैं और उनसे पालतू पशुओं की सूची चित्र सहित बनाने को कहती हैं। बच्चों को चित्रकला में अत्यधिक आनंद आता है और वो रुचिपूर्वक चित्र बनाते हैं तथा शिक्षिका के द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षिका जो बीच बीच में प्रश्न पूछती हैं उनको भी उत्साहित होकर के उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना है और पढ़ा है। फिर आता है अगला चरण शिक्षण के अंत में। इसके लिए भी अनुमानित समय होता है 5 मिनट। प्रश्नोत्तर एवं सहभागिता इसकी विधि होती है। आकलन का तरीका होता है। शिक्षिका बच्चों को 2-2 के समूह में विभाजित करके पाठ का वाचन करने को कहती हैं। साथ ही उनसे प्रश्न भी पूछती हैं। पशुपालन से क्या लाभ है, कृषि में पशुओं का क्या योगदान है। बच्चे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भली भांति बता लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। फिर आता है गृह कार्य का चरण। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं। पहला है पशु प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। दूसरा है दुग्ध दोहन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन में शिक्षिका जब शिक्षण के उपरांत स्व आकलन करती हैं तो पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को भली भांति से समझ लिया है और प्रश्नों के उत्तर भी बता पा रहे हैं। फिर इसके बाद आती है आगामी कार्य योजना। इस पाठ में आई समस्याओं को शिक्षिका दूर करते हुए आगामी शिक्षण योजना की प्लानिंग करती हैं। क्योंकि ये पाठ बड़ा है और इसका आधा भाग ही पढ़ा पाई हैं, इसलिए आधे भाग की शिक्षण योजना को तैयार करेंगी और पाठ में आई समस्याओं को दूर करेंगी और 2 अथवा 4 के समूह में कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर भी विचार करेंगी। तो शिक्षक भाइयों और बहनों, आपको यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको शिक्षण योजना कैसी लगी, आपको किस विषय की शिक्षण योजना चाहिए। और हमारी प्लेलिस्ट में आपको और बहुत सारी शिक्षण योजनाएं मिल जाएंगी। 7th क्लास की कृषि विज्ञान की तो मैंने सारे लेसन्स की शिक्षण योजनाएं बना दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।